बेटा तेरे पे ही भरोसा है, हमारे इस बांध को रुकवा दे, हमारे इस बांध को रुकवा दे, तेरे पे ही भरोसा है। मैं जब बनोटा के पटेल जी गए, मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूं, मैं परमिशन मांग रहा हूं। डोंगरी बांध का आंदोलन है, जब तक मुझे परमिशन दे दो भगत सिंह बने रहने की, मुझे परमिशन दे दो भगत सिंह बने रहने की, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग मुझे अहिंसा के मार्ग पे इसलिए चलाना चाहते हो क्योंकि आपका दिल मेरे लिए धड़कता है, आपकी भावनाएं मेरे लिए धड़कती है। आप लोग नहीं चाहते, आप लोग चाहते हो कि हमारा जो बेटा 25 साल से जो छत्तों पर लड़ रहा है, ये बेटा एक बार एमएलए बन जाए, लोकसभा बन जाए, आपकी ये ख्वाहिश में समझता हूं। आप हम नहीं चाहते, मैं वो समाज कहता है आंदोलन मत कर, धरना मत कर, चुपचाप बैठ जाए, एक बार पद ले ले, एक बार एमएलए बन जा, सांसद बन जा, फिर करते रहना। अरे मेरे पंचमढ़ी में पूछना चाहता हूं, वो जब क्षेत्र गांव के लोग, वो क्षेत्र गांव के लाखों लोग जब वो खत्म हो जाएंगे, उजड़ जाएंगे, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, तो फिर मेरा एमएलए बनने का, सांसद बनने का मतलब क्या रहेगा? इसलिए मैं बनोटा के पटेल आपसे परमिशन मांग रहा हूं। मैं इस आंदोलन जब तक चले, जब तक मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे हिम्मत दे दो, मुझे भरोसा दे दो। मैं वादा करना चाहता हूं, अगर मेरे पे भरोसा किया, मेरे पे विश्वास किया, तो मैं भगत सिंह जितना ज्ञानी भौतिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता, लेकिन जब मैंने भगत सिंह की मूर्ति हाथ में ली है, तो वो 23 साल का भगत सिंह इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दे सकता है, तो नरेश मीणा भी क्षेत्र गांव की जनता के लिए अपना न्यौछावर कर सकता, अपनी कुर्बानी दे सकता, अपना बलिदान दे सकता। और ये जो मूवमेंट है, ये गांधीवादी तरीके से नहीं मिलेगा, ये गांधीवादी तरीके से ये मामला हल होने वाला नहीं है, ये हल होने वाला नहीं है। अरे मैं देख रहा हूं मलाना डूंगर में पंचायत हुई, कई पंचायतें हुई, क्या कोई कलेक्टर भी तुमसे ज्ञापन लेने आया है क्या? कलेक्टर भी नहीं आया है। अब मैं कह रहा हूं, ये जो डूंगरी बांध का मामला है, वो मामला कैसा है? ये डूंगरी बांध का सवाई माधोपुर का मामला शायद एक गांव डूंगरी बांध में नहीं है ना बनोटा, लेकिन वो जो क्षेत्र गांव में जो लोग रहते हैं, उन क्षेत्र गांव में जो सर्व समाज रहता है, आप में जो हाथ खड़े करो जिनके रिश्तेदार उन क्षेत्र गांव में बसते हैं, सभी के रिश्तेदार बसते हैं, तो जैसे उन क्षेत्र गांव के लोगों को अपने घर परिवार की चिंता, आने वाली पीढ़ी की चिंता, क्या आप उन रिश्तेदारों को उनकी चिंता नहीं है? कि नहीं है? आप खड़े करो, हाँ करके बोलो, है कि नहीं है? तो क्या हमारा फर्ज है कि नहीं उनके लिए लड़ने के लिए? है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज इस संसार में 2 जगह डूंगरी बांध जैसे मामले चल रहे हैं। एक मामला गाजा की पट्टी का चल रहा है, वो फिलिस्तीनी गाजा की पट्टी जो सुंदर जगह है, जो स्वर्ग जैसी जगह है, जहाँ समुद्र है, जहाँ केमिकल बहुत सारी कमाई का साधन है, उस पर इजराइल और अमेरिका रोज बम पटक रहे, 60,000 लोग मर गए, बच्चे मर गए, माताएं मर गई, लेकिन वो फिलिस्तीनी, वो नाजात गाजा पट्टी के लोग, रहने वाले लोग 60,000 माताओं बच्चे मरने के बाद भी अपने घर बार को नहीं छोड़ रहे, झुक नहीं रहे, अमेरिका के आगे नतमस्तक नहीं हो रहे, क्योंकि वो अपनी जमीन जहां पैदा हुए उसको नहीं छोड़ना चाहते। उसी तरह यूक्रेन, एक देश है छोटा सा यूक्रेन, उस पर रूस रोज बम पटक रहा है, रोज मिसाइलें चल रही है, हजारों लोग मर रहे हैं, लेकिन वो यही की लड़ाई है, वो यूक्रेन से रूस कब्जा करना चाहता है, जैसे मोदी इन क्षेत्र गांव में, इन माधोपुर में कब्जा करना चाहता है, या फैक्ट्रियां खोलना चाहता है। ये दिल्ली बंबई हाईवे निकला है, आज डूंगरी बांध बनेगा, कल दिल्ली बंबई हाईवे के आसपास के गांव को बर्बाद कर दिया जाएगा, यहाँ भी फैक्ट्रियां खुलेगी, तुमसे जमीनें छीन ली जाएगी, और उसके बाद पहले डूंगरी बांध बनाया जाएगा, उसके बाद दिल्ली बंबई के आसपास के गांव को खाली करवाया जाएगा। उसी तरह से फिर चीता को
कॉरिडोर धौलपुर से लेकर 12 तक जहाँ रहते हैं, क्योंकि जंगलों के आसपास तो आदिवासी रहते हैं, गुर्जर भाई रहते हैं जो गाय बेच चलाते हैं। इन गुर्जर भाइयों को, इन मीणा भाइयों को जो एक हो रहे हैं, और इस आंदोलन में तो जो सर्वसमाज एक हो रहा है। मोदी यही तो चाहता है, ये ताकत इस एरिया में दिख रही है। भजन लाल को यही तो चिंता है। अरे पहले वो भेड़ों सिख से काम थे, वसुंधरा राजे सिंधिया ने पहले गुर्जर मीणाओं को मरवा दिया। ये मोदी सरकार फिर से यहाँ पर करना चाहती है, आपको खत्म करना। मैंने कहा अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आपका भरोसा रहा, विश्वास रहा, तो भजन लाल तो क्या, भजन लाल तो क्या नरेंद्र मोदी आ गया ना, और कोई ईंट उद्घाटन करने आ गया तो कहेंगे उस ईंट के नीचे, चाहे वो देश का कितना बड़ा व्यक्ति हो, उस ईंट के नीचे समाधि बनाकर वही जमीन में गाड़ देंगे। लेकिन आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। और साथ कैसा चाहिए, साथ कैसा चाहिए?